दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वीरानों को चमन बना सकती है, मरुभूमि में भी फूल खिला सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और झारखंड के महान व्यक्तित्व श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है दीपिका कुमारी। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वह एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी। आज की वीडियो में हम पूरी उनकी जीवन गाथा और उनकी जितनी उपलब्धियां हैं, उनका जो तीरंदाजी का करियर अब तक रहा है, उसके बारे में हम एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। हम पूरी गहराई से उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनकी जितनी उपलब्धियां हैं, उनके जितनी भी तीरंदाजी करियर से संबंधित बातें हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कि उनकी प्रारंभिक जीवन कैसी रही। तो अगर प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो उनका जन्म 13 जून 1994 ईस्वी को रांतू के चट्टी गाँव में हुआ था। पिता शिवनारायण महतो पेशे से ऑटो ड्राइवर थे और माता एक नर्स हैं। इस तरीके से हम देखें तो एक सामान्य घर में उनका जन्म होता है और उनके पिताजी ऑटो चलाकर अपने घर का रोजी रोजगार चलाते थे, घर को संभालते थे, है ना। माँ भी नर्स के काम से घर के खर्चे को उठाने में मदद करते थे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब हम पढ़ते हैं और जानते हैं तो उनके जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वैसे ही है पूर्णिमा देवी और धर्मेंद्र तिवारी, ये दोनों जो शख्सियत हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं जो दीपिका कुमारी को दीपिका कुमारी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज हम जिस दीपिका कुमारी को जानते हैं, शायद इसके पीछे इन दोनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका अपना मेहनत तो है ही, लेकिन कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो गुरु का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि तीरंदाजी का करियर कैसा रहा दीपिका कुमारी के लिए। दोस्तों, थोड़ी सी इनकी करियर से पहले मैं उनकी जो घर के हालात थे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल शुरुआती दिनों में दीपिका कुमारी को स्पोर्ट्स इन सबों के बारे में कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं था। इनके बारे में कोई उसको बेसिक जानकारी नहीं थी कि दरअसल तीरंदाजी होती क्या है और इसमें फ्यूचर है या नहीं है, ये मालूम नहीं था। हाँ, ये बात है कि वो बचपन में ही अपने बांस के बनाए हुए धनुहियों में धनुष के सहारे वो आम को मारने का प्रयास करती था और उनमें उनका अच्छा निशाना था, ये तो लोग भी जानते थे। एक बार की बात है, वो जब अपने गांव में पढ़ रही थी और समर वैकेशन हुआ तो अपने नानी घर गई थी, जो कि सरायकेला तरफ ही है। तो वहाँ उनकी एक कजिन सिस्टर थी जो खुद एक आर्चर हैं, खुद एक तीरंदाज हैं। उन्होंने उसके जो उनमें तीरंदाजी के गुण देखे, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए। मतलब दीपिका कुमारी की जो तीरंदाजी की जो क्षमता थी, जो कुशलता थी, उसको देखकर वो प्रभावित हुई और उन्होंने बताया कि वह सरायकेला में एक इंस्टीट्यूट है, एक कह सकते हैं एक ट्रेनिंग सेंटर है तीरंदाजी के लिए, जिसको अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा संचालित करती हैं। और वहाँ क्या किया जाता है कि बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है और सभी किट दिए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की फ्री में खाने का भी मौका मिलता है। तो दीपिका कुमारी का जो फंडामेंटल सोच उसमें निकल कर आई वो यह था कि घर के खर्चे सही से नहीं चल रहे थे और खाने पीने की भी थोड़ी मोहलत मतलब स्थिति ठीक नहीं थी, हम ये कह सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो एटलीस्ट घर का जो बर्डन है, इकोनॉमिकल बर्डन है, वो कम हो जाएगा और मुझे मतलब कि मेरा बर्डन परिवार से ख़त्म हो जाएगा। यह सोचकर वह उस सरायकेला तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश ले ली। हालांकि इतना आसान नहीं होता एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि वो अपने घर से 200 किलोमीटर तकरीबन, अगर हम देखें इनका घर रातू चट्टी में है और यहाँ से फिर सरायकेला तक जाना
तो कोई भी परिवार इतना आराम से उसको अनुमति नहीं देता। खैर बहुत जिद और कह सकते हैं कि मनाने के बाद उसके पिताजी राजी हुए और आखिरकार इनको सरायकेला तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश मिल गया। वहाँ चीज़ें सब शुरू हुई और इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस तरीके से दीपिका कुमारी ने अपने तीरंदाजी की शुरुआती प्रशिक्षण सरायकेला में 2007 में प्रारंभ की और इनमें जो तीरंदाजी के गुण थे वो बहुत जल्द निखर कर सामने आया और नोटिस किया गया और आखिरकार 2008 में इसे टाटा आर्चरी अकादमी जमशेदपुर में प्रशिक्षण के लिए वहाँ अवसर मिल गया और वहाँ का चकाचौंध देखकर, वहाँ की फैसिलिटीज़ देख के दीपिका कुमारी पूरा फैसिनेट हो जाती है और उन्होंने ये विश कर, जब वहाँ इंटर करती है, प्रवेश करती है टाटा आर्चरी अकादमी में, तो एक विश करती है कि भगवान ऐसा करे कि मुझे फिर यहाँ से लौटना न पड़े, मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँ। मतलब जिस तरीके का वहाँ माहौल देखती है स्पोर्ट्समैन के लिए, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई शूटिंग कर रहा है, तो ये माहौल उसको बहुत जचता है और वो विश मांगते हैं कि मुझे यहीं रखे और उन्हें उसका यह सपना आखिरकार साकार होता है। दरअसल जो दीपिका कुमारी है उसका जो तीरंदाजी का गुण है वो 2008 में ही जज कर ली जाती है और धर्मेंद्र तिवारी जैसे कोच ने उनकी उस तीरंदाजी की कौशल को परख लेते हैं और उनका सिलेक्शन 2009 में 11th यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप जो कि यूएसए ऑगडेन में उस समय हो रहा था, वहाँ पर उनको खेलने का अवसर मिला और उन्होंने अपने प्रतिभा का वहाँ लोहा मनवाया और वो स्वर्ण पदक जीत कर आ गई। अब तो कम बड़ी बात नहीं थी कि उसने एक बड़े वैश्विक लेवल के चैम्पियनशिप को जीता था, तो एक बहुत बड़ी बात थी। अब अगर हम इसके यही चीज़ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दीपिका कुमारी है उनका एक जो तीरंदाजी का सफ़र है और एक स्वर्णिम सफ़र जो कह सकते हैं कि वो शुरुआत हो जाती है। अब 2010 में भारत में होता है, आपको पता है, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। उसमें उन्होंने अपने प्रतिभा को लोहा मनवाया और उस समय से वो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह पॉपुलर हो गई। कॉमनवेल्थ गेम में 2 स्वर्ण पदक जीते। रिकर्व इंडिविजुअल एक इवेंट था उसमें तथा रिकर्व टीम में, जिनमें इनके साथ डोला बनर्जी और बम्बाल्या देवी भी थी। इन दोनों के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उस गेम ने इसको एक अलग पहचान दी, एक अलग रुतबा दी और वह कह सकते हैं कि न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर की एक तीरंदाज के रूप में इसकी पहचान और ख्याति होने लग गई। अगर थोड़ी बहुत हम इसकी तीरंदाजी करियर की बात करेंगे और तीरंदाजी वर्ल्ड कप की बात करें तो इन्होंने तो उसमें झंडे ही गाड़ दिए। इन्होंने 2012 जो कि अंताल्या में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता इंडिविजुअल कैटेगरी में। फिर 2013 में वारोक्लेव जो कि पोलैंड में जगह है वहाँ हुआ था, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2014 में फिर वारोक्लेव जगह वहाँ स्वर्ण पदक फिर से उन्होंने जीता टीम के साथ। 2018 में सॉल्ट लेक सिटी में हुई इस प्रतियोगिता में उन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीता। 2021 जो कि ग्वाटेमाला में हुआ था उसमें भी उसने स्वर्ण पदक इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता। उसके बाद फिर 2021 ग्वाटेमाला में फिर से स्वर्ण पदक जीता। इस तरीके से अगर हम उनके ओवरऑल देखें विश्व कप में, आर्चरी विश्व कप में उनका प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने कुल 23 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक थे। जो 7 स्वर्ण पदक में जो 3 उसके इंडिविजुअल थे, उसके अलावा 12 सिल्वर और 4 कांस्य पदक थे। तो ये थे तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी का प्रदर्शन। उसके बाद एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 सिल्वर तथा 3 कांस्य पदक जीते हैं।
अगर हम ओलंपिक में बात करें, जो कि खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ है, उसके लिए भी दीपिका कुमारी में 2021 को अगर हम काउंट कर लें तो 3 बार उन्होंने क्वालिफाई किया। 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उस ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई किया, पर दुर्भाग्यवश उसमें वो जीत नहीं पाई। 9वें रैंक के साथ वह स्वदेश लौटी और फिर 2016 में रियो ओलंपिक में उनको 7वें स्थान से संतोष करना पड़ा और फिर से वह नाखुश एक तरीके से कहेंगे कि वो भारत लौटी। अब देखते हैं कि 2021 में जो ओलंपिक टोक्यो में होने वाला है, इसमें हम पूरा उम्मीद करते हैं और हमारी आशा और विश्वास और कह सकते हैं कि हमारी उम्मीद है कि हमें कुछ अच्छी खबर मिले, हम झारखंड वासियों के लिए, हम देशवासियों के लिए, कि कुछ पदक लेकर आएँ। और उनका सपना भी है, वो कहते भी कि मेरा सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, तो वो सपना साकार हो तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से कि उन्होंने 2021 में भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अन्य उपलब्धियों की अगर हम बात करें दीपिका कुमारी के बारे में, तो उन्होंने सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो 2012 में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रसिद्धि है। 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 2014 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, जो कि फिक्की द्वारा दिया जाता है, वो पुरस्कार या फिर कह सकते हैं कि वह ख्याति दीपिका कुमारी को मिला। 2016 में भारत का चौथा सबसे कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से दीपिका कुमारी को सम्मानित किया गया। तो ये कुछ अन्य उपलब्धियां हैं जो दीपिका कुमारी के अब तक के जीवन में उन्हें मिला है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसे और भी बड़े बड़े पुरस्कारों और बड़े बड़े ख्यातियों से उसे सम्मानित किया जाए। उनकी अगर हम थोड़ी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो उनका विवाह उनके ही मित्र, उनके ही साथी खिलाड़ी अतनु दास के साथ 30 जून 2020 को हो गया, लॉकडाउन के दौरान ही हो गया। तो खैर हम उम्मीद करते हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए और हमारी तो अभी यही उम्मीद है कि ये 2021 का टोक्यो ओलंपिक में ये हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएँ, पदक जीत कर आएँ, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण होगा। तो यह कुछ बातें थी दीपिका कुमारी के बारे में। दोस्तों, एक घटना मुझे याद आ रही है इनके बारे में। मैं जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो वो एक बात वो कहती है, जब ये 2007 में मीरा मुंडा के उस तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश लेती हैं, तो उस समय कहती है कि मुझे उस समय मालूम नहीं था कि मंजिल मैंने चुना था तीरंदाजी का या फिर तीरंदाजी ने मुझे मंजिल के रूप में चुना था, है ना। लेकिन बाद में कहते हैं कि तीरंदाजी ने ही मुझे चुना था और आज देखिए वो मंजिल और रास्ता, सफ़र सब कुछ बहुत स्वर्णिम और सुखद लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि यह सफ़र आगे जाकर और भी स्वर्णिम और सुखद हो। तो हमारी पूरे झारखंड वासियों की ओर से, पूरे भारतवासियों की ओर से बहुत सारे शुभकामनाएं कि आप ओलंपिक में हमारे लिए कुछ खुशखबरी लेकर आएँ और हमें गौरवान्वित होने का अवसर दें। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाएं और आपका सुझाव अपेक्षित हैं। और अगर आप हमारे साथ नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये था आज का वीडियो, अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।